नमस्ते। भारतीय राजनीति में आजकल एक शब्द बहुत गूंज रहा है, वोट चोर यात्रा। इसके साथ ही जुड़े हैं वोट चोरी के कुछ बहुत ही सनसनीखेज आरोप। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वोट चोर यात्रा विवाद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मुद्दा छिपा है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो मूल आरोप क्या है जिसकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। आखिर दावा क्या किया जा रहा है? देखिए, इस पूरे राजनीतिक तूफान के सेंटर में एक बहुत सीधा और गंभीर आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर एक सोची समझी साजिश के तहत वोटों की चोरी की गई और यही दावा इस पूरे विवाद की जड़ है। ये आरोप कोई हवा में नहीं आए। इनकी जड़ें 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ी हैं, जहां महादेवपुरा जैसी जगहों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे किए गए। जब ये बातें सामने आईं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, आप इन दावों को लिखित में सबूतों के साथ दीजिए ताकि इनकी जांच हो सके। तो अगला सवाल ये है कि अगर वोट चोरी हुई भी तो इसे किया कैसे गया? चलिए अब उस तरीके पर नजर डालते हैं जिसका दावा किया जा रहा है। 65 लाख। जी हाँ, 65 लाख ये एक बहुत बड़ा नंबर है और यही आंकड़ा इस पूरे आरोप के बिल्कुल केंद्र में है। ये 65 लाख का आंकड़ा है बिहार के वोटर लिस्ट से कथित तौर पर हटाए गए वोटरों का। आरोप ये है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ऑफिशियल प्रोसेस के जरिए करने का आरोप है, जिसे कहते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसका काम है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। मतलब जो लोग गुजर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके असली वोटरों के नाम हटा दिए गए। तो अब ये मामला सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी का नहीं रह जाता। विपक्ष इसे इंस्टीट्यूशनल थेफ्ट यानी संस्थागत चोरी का नाम दे रहा है। मतलब ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। इस बयान से आरोप की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ एक सीधी साजिश की तरह पेश किया गया है। इस आरोप के निशाने पर दो संस्थाएं हैं, एक सत्ता में मौजूद पार्टी बीजेपी और दूसरा चुनाव आयोग। दावा यह है कि इन दोनों की मिलीभगत से ही ये सब हुआ। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग दोनों ने ही इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को खराब करने की कोशिश है। लेकिन ये आरोप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों तक ही नहीं रुके। इन्हें एक पब्लिक मूवमेंट, एक आंदोलन बनाने की कोशिश की गई। सवाल है कैसे? इन दावों को जनता के बीच ले जाने के लिए निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। इसने बिहार के 25 जिलों को कवर किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी और सहयोगी दल भी शामिल हुए। लक्ष्य था इसे एक नेशनल मूवमेंट बनाना। देखिए, हर बड़े आंदोलन को एक नारे की जरूरत होती है और इस यात्रा को ताकत मिली एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नारे से, वोट चोर गद्दी छोड़। इस सीधी सी मांग ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को आम जनता तक पहुंचाने में काफी मदद की। तो कुल मिलाकर विपक्ष की स्ट्रैटेजी के कई हिस्से थे। सबसे पहले CIR प्रोसेस को लोकतंत्र के खिलाफ बताकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया। फिर पब्लिक रैलियों के जरिए लोगों को जोड़ा गया और आगे के लिए कुछ बड़ी घोषणाओं के जरिए इस मुद्दे पर मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश की गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस यात्रा के आखिर में एक ऐसी चेतावनी दी गई जिसने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। यात्रा के खत्म होते होते माहौल को और भी गर्मा दिया गया। एक ऐसी घोषणा हुई जिसका इंतजार अब सब कर रहे हैं, और ये थी वो बड़ी चेतावनी। राहुल गांधी ने कहा कि वो जल्द ही एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। मतलब एक ऐसा बड़ा खुलासा करेंगे जो सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस एक घोषणा ने कहानी को एक बहुत ही टेंशन वाले मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। और आखिर में यही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये आरोप लोकतंत्र के लिए एक वाकई गंभीर खतरा है या फिर ये सत्ताधारी दल के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? जब चुनावी प्रक्रिया जैसी बुनियादी चीज पर ही सवाल उठते हैं तो इसका लोकतंत्र में लोगों के भरोसे पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।